एसएससी में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आज आपके साथ आइलैंड्स के बारे में मतलब द्वीप के बारे में बात करूंगा। इससे पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होगा कि अब तक हमने वर्ल्ड मैप सीरीज़ के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी थी, वही सेकंड लेक्चर में हमने ओशंस महासागर के बारे में बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिए क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक टॉपिक होते हैं। देखिएगा नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग आइलैंड्स मतलब की बात करेंगे, एक द्वीप समूह के बारे में या द्वीप के बारे में। आपके स्क्रीन पर ना इस समय एक बड़ा खूबसूरत सा पिक दिख रहा है, एक बड़ा खूबसूरत सा फ़ोटो दिख रहा है जिसमें ये एक लैंड मास है और चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते भी हैं ऐसे जगह पे, क्योंकि वहाँ पे रहना है, वहाँ का वेदर, ये सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। तो इसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में आइलैंड और हिंदी में बोलते हैं द्वीप। अब देखते हैं इसका मेन डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो देखिएगा, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, दैट मीन्स कि भूमि का एक वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। वन सेकंड, भूमि का वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। ध्यान रखना है कि पानी कहने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि वो किस चीज़ का पानी है। वो महासागर का भी हो सकता है, वो किसी समुद्र का भी हो सकता है, वो नदी का भी हो सकता है, वो झील का भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप ये मत समझिएगा कि आइलैंड सिर्फ तभी कहते हैं जब महासागर से घिरा हो। वो किसी भी चीज़ के वाटर से घिरा हुआ हो सकता है। नदी का भी अपना आइलैंड्स होता है, द्वीप होता है। गंगा नदी में भी होता है, ब्रह्मपुत्र में भी होता है। आगे कुछ इससे जुड़े हुए छोटे छोटे टर्म्स है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमरजेंट लैंड फीचर्ड ऑन एटॉल्स कैन बी कॉल्ड आइलेट्स, स्कैरिस, सेज और कीज। इसका मतलब कि अगर बहुत छोटे द्वीप, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल के द्वीप अगर किसी एटॉल पे फीचर्ड इमरजेंट लैंड की तरह होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीज, सेज या कीज के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कीज किससे संबंधित है, आपको बताना होगा कि ये आइलैंड से संबंधित है, ये द्वीप समूह से संबंधित एक टर्म है। नेक्स्ट है एन आइलैंड इन अ रिवर और अ लेक आइलैंड मे बी कॉल्ड एन याट और एट एंड अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट मे बी कॉल्ड अ होम। HOLM, होम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आइलैंड कहीं भी हो सकता है, आपको पता है, समुद्र में भी हो सकता है और नदी में भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर एक आइलैंड, एक द्वीप नदी या झील में है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आयोट या एट कहा जाता है। और अगर वही आइलैंड तट से थोड़ा दूरी पे है तो उसको एक नया नाम दिया गया है होम। HOLM, होम पढ़ते हैं, उसको नया नाम दिया गया है होम। तो ये सारे छोटे छोटे टर्म्स आप ज़रूर से याद रखिएगा। एक और, अगर गंगा नदी अपना आइलैंड खुद बनाती है तो उसको एक अलग नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सेडिमेंट्री आइलैंड्स इन द गंगेज डेल्टाज आर कॉल्ड चार्स। इसका मतलब कि गंगा डेल्टा के तलछटी द्वीप, मतलब गंगा डेल्टा में जो भी अवसादी द्वीप का निर्माण होता है तो उसको एक नया नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? उसका नाम है चार्स। आइलैंड्स की अगर कैटेगरी की बात करें कि आइलैंड्स फ्रेंड्स कितने भागों में बंट सकता है, तो ध्यान देंगे कि इसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं 3 भाग भी देखने को मिलता है। कौन कौन से? तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल एंड सेकेंड ओशनिक एंड थर्ड वाला आपका एक तीसरा हो सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड। इसका मतलब है कि सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानवीय ढंग से भी आइलैंड का निर्माण किया जाता है। जैसे आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि मालदीव्स के आसपास में चीन जो है वो समुद्र में एक आइलैंड बना रहा है। इसका मतलब कि वो नेचुरली तो है नहीं, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। या आपको पता होना चाहिए कि जापान अपना खुद का आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपना हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन के लैंडिंग का जगह बनाए हुए हैं, एयरपोर्ट वहाँ डेवलप किया हुआ है। इसका मतलब है कि नेचुरली और ह्यूमन मेड आइलैंड्स पॉसिबल हैं। अब एक टर्म बराबर यूज़ होता है आर्किपेलगोज। हो सकता है आप जानते भी हो और नहीं भी जानते हो, तो यहाँ देख लेते हैं। आर्किपेलगोज मीनिंग होता है कि बहुत सारे अगर आइलैंड्स का एक ग्रुप बनता है
बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं आइलैंड्स का, तो उसको नाम दिया गया है आर्किपेलगोस। ठीक है, कुछ फैक्ट्स इसमें ध्यान रखते हैं हम लोग, जैसे कि जावा एक आइलैंड है और कौन सी कंट्री का है, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स इसमें बड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसके हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने कहा जावा एक आइलैंड है जो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो इंडोनेशिया से। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है। मतलब इससे बड़े द्वीप तो हैं लेकिन इससे ज़्यादा जनसंख्या किसी भी द्वीप पर अभी तक नहीं मिला है। इसकी जनसंख्या लगभग 130 मिलियन से भी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। दूसरा एक टर्म बड़ा कंफ्यूजिंग यूज होता है, डेजर्ट आइलैंड। नाम से तो ऐसा सुनने को लगता है कि डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मतलब सिर्फ रेत का बना होगा, तो हम तुरंत एज्यूम कर लेंगे कि वैसा आइलैंड, वैसा द्वीप जो कि बालू से बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट आइलैंड बोलेंगे। लेकिन ये कंप्लीट गलत है। डेजर्ट आइलैंड का मतलब ये नहीं है कि वो बालू से बना हुआ है। डेजर्ट आइलैंड का मतलब ये है कि वहाँ एक भी लोग नहीं रहते हैं। लिखा गया है द टर्म डेजर्ट आइलैंड इज़ एन आइलैंड विथ नो पीपुल ऑन इट। मतलब वैसा आइलैंड जिस पे एक भी लोग नहीं होता है। तो आगे कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होएंगे कि डेजर्ट आइलैंड क्या कहते हैं। डेजर्ट आइलैंड आपसे फिर भी पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे कि वैसा आइलैंड जिस पे एक भी लोग ना रहते हों। अब देखते हैं कि कितने आइलैंड्स हैं, एरिया क्या है, सबसे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है और सबसे छोटा आइलैंड्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स हो सकता है ये वीडियो आपको पूरे एक लेक्चर में ना मिले, नेक्स्ट लेक्चर भी इस पर बनाना पड़े मुझे, तो देखते हैं कितना बड़ा ये हो सकता है। फर्स्ट जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एरिया के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे ज़्यादा जो एरिया है आइलैंड का वो सबसे पहले रखा गया, सबसे बड़ा वाला पहले है, उससे छोटा बाद में और सबसे छोटा लास्ट में है। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड किस महासागर में है, या जो आइलैंड्स दिए गए हैं उसको क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। तो इन सभी का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फर्स्ट है ग्रीनलैंड। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये कहाँ पे है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। अगर पिछला लेक्चर आपने महासागर का देखा है तो आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन किधर है, और आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। तो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे है स्थित है कौन सा द्वीप, ग्रीनलैंड, जिसका जो टोटल एरिया है वो 21,75,597 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये बहुत बड़ा आइलैंड है। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है बल्कि एक कंप्लीट देश है, एक कंप्लीट कंट्री भी है। आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसका नाम है न्यू गिनी। और ये न्यू गिनी है कहाँ पे, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 8,311 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो बोर्नियो आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में है। एंड ये किसको बिलोंग करता है, तो इसका जो मेन पार्ट होता है इंडोनेशिया का होता है, बाकी दूसरे कंट्रीज से भी बिलोंग करता है। और इसका एरिया 7,44,108 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। नेक्स्ट है मेडागास्कर। ये चौथा सबसे बड़ा है और ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में इसका एरिया 5,87,931 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बाद से बेफिन का आता है जो अटलांटिक ओशन में है, फिर सुमात्रा है जो इंडियन ओशन का पार्ट है, होन्सू है जो जापान सी, और जापान सी कहाँ पे है, तो जापान सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तो जापान सी या पैसिफिक ओशन में है। ग्रेट ब्रिटेन, पूरा ग्रेट ब्रिटेन खुद में एक आइलैंड है, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फिर विक्टोरिया आर्कटिक ओशन है ये, और 10वें नंबर पे आता है एल्समोर जो कि कहाँ का है, तो ये आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं, सिर्फ मैंने 10 का नाम दिया क्योंकि उससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर से डिस्कस कर लेंगे। अब एक एक करके सबके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला ग्रीनलैंड, इसका लोकेशन हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक लोकेशन दिया गया है, एक पूरा मैप दिया गया है, उसको अगर अच्छे से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये एक कॉन्टिनेंट है और इसका नाम क्या है,
आपको पता होना चाहिए, इसका नाम नॉर्थ अमेरिका है। ये जो दिख रहा है ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये अटलांटिक ओशन है। और इसके ऊपर का जो ये अटलांटिक ओशन है ये कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे आपको ये सफ़ेदी पूरा पूरा जो दिख रहा है इसी का नाम है ग्रीनलैंड, ये एक देश है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको अगर अकेले करके देखना चाहते हैं तो कुछ आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्रीनलैंड देश है इसकी राजधानी है नूक और इसका ये ऐसे अभी ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन इसके जो फॉरेन पॉलिसी होते हैं इन सभी चीज़ों पे या फिर करेंसीज वगैरह पे अभी डेनमार्क का पूरा कब्ज़ा है। डेनमार्क वहाँ पे इंटरफेयर करता है इसके सारी चीज़ों में। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो न्यू गिनी है। मैप में बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो छोटा सा नीचे मैप एक छोटा सा दिखाया गया है, इसमें ये अफ्रीका है, ये वाला जो पार्ट है वो एशिया का है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा ये सर्कल दिया गया है यहीं पे स्थित है न्यू गिनी। इसी में आपको यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है न्यू गिनी, ये पैसिफिक ओशियन है, इसीलिए न्यू गिनी किस महासागर में है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में है। इसका टोटल एरिया 8,311 स्क्वायर किलोमीटर का है और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा बोर्नियो। मैप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा प्यारा भारत है और इसके नीचे का पूरा जो यहाँ पे ओशन है, जो महासागर है, उसका नाम हिंद महासागर है और इधर पूरा प्रशांत महासागर है, आपको पता है। तो जो बोर्नियो आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ये द्वीप है। इसका जो एरिया है वो 7,44,108 स्क्वायर किलोमीटर है। और बोर्नियो जो द्वीप है ये बिलोंग करता है मेनली इंडोनेशिया से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कंप्लीट इंडोनेशिया का पार्ट है। इस पर मलेशिया के साथ साथ ब्रुनेई का भी यहाँ पे हक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यहाँ पे है। तो एक बड़ा सुंदर और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दुनिया का कौन सा इकलौता ऐसा द्वीप है, आइलैंड है, जो 3 या 1 से अधिक देशों से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर होगा बोर्नियो। ध्यान रखेंगे आपका आंसर क्या होगा, बोर्नियो, क्योंकि इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा दूसरा द्वीप नहीं है जो 1 से ज़्यादा देश के शेयर करते हो, सिर्फ इकलौता है बोर्नियो। फोर्थ देखते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर को अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो आपके सामने एक मैप है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा टापू दिख रहा है आपको। आप वीडियो पॉज करके कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये छोटा सा टापू देश जो है ये किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, ये एशिया से बिलोंग करता है या अफ्रीका से बिलोंग करता है। आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बारे में हम देखें तो ये इंडियन ओशन में है, ये हिंद महासागर में है और ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और ये कंप्लीट एक अलग देश है। ये सिर्फ एक छोटा आइलैंड ही नहीं, ये एक देश है और हिंद महासागर में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मेडागास्कर। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यू गिनी होगा। और फिर आपसे पूछा जाए अटलांटिक महासागर का, तो आपका आंसर ग्रीनलैंड होगा। और सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो भी आपका आंसर ग्रीनलैंड ही होगा। अब मेडागास्कर को मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा मेडागास्कर का एरिया है। अगर इसका एरिया देखें तो 5,87,931 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये एरिया के हिसाब से दुनिया का चौथे नंबर का आइलैंड है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने इतना ही चीज़ों को रखा है।
इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बचे हुए हैं, कुछ और आइलैंड्स के बारे में आपको जानना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप उस वीडियो में ज़रूर से इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपके नॉलेज बढ़ती है, तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको सारी वीडियोज़ का अपडेट और PDF दोनों एक साथ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।